नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज भदोही से। मैं आपका दोस्त राजकुमार वर्मा। आज आपको भदोही जिले की खास खबर की तरफ ले चलते हैं, दिखाते हैं आज की ताजा खबर। खबर भदोही से। जनपद भदोही के सुरियावा क्षेत्र के पट्टी अचल सिंह के निवासी इन दिनों गहरी चिंता में हैं। क्षेत्र की आराजी संख्या 545 रकबा 10.7770 पर स्थित कई पुराने सार्वजनिक धार्मिक स्थलों जैसे साईं बाबा का मंदिर, हनुमान मंदिर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और करबला को गिराने के प्रयासों का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये स्थल वर्षों से सामाजिक सौहार्द और धार्मिक एकता का प्रतीक रहे हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और मुहर्रम के अवसर पर करबला पर आयोजित मेलों में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ये स्थल सभी धर्मों के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ शरारती तत्व धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने के उद्देश्य से इन स्थलों को हटाने की साजिश कर रहे हैं। पहले करबला को गिराने की मांग की गई और अब अंबेडकर मूर्ति व मंदिरों को हटाने की धमकी दी जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी भदोही को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इन सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ या कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद के अन्य हिस्सों जैसे ज्ञानपुर और गोपीगंज में भी तालाबों के पास धार्मिक स्थल हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक मेले या मंदिरों पर कोई प्रतिबंधात्मक आदेश नहीं दिया गया है। ऐसे में इन स्थलों को गिराने की कोई कानूनी या सामाजिक आवश्यकता नहीं है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और सभी धर्मों के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए पुराने धार्मिक स्थलों को संरक्षित किया जाए। भदोही से रामकुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि एडीएम साहब को भेज करके न्याय होगा। 52 बीघा तालाब सुरियावा है, उसमें एक तरफ करबला है, पूर्वी तरफ, पश्चिमी तरफ अंबेडकर जी की मूर्ति है और बौद्ध मंदिर है। आप दक्षिणी तरफ हनुमान मंदिर है और उत्तरी तरफ साईं बाबा मंदिर है। तालाब का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए भीटों पर बहुत पहले से सैकड़ों साल से ये सब स्थापित है। कुछ कथाकथित लोग मात्र करबला को हटवाना चाहते हैं और उसको लेकर के वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। हम अधिवक्तागण सुरियावा में शांति के लिए माननीय जिलाधिकारी से मिले और कहा है कि जो भी न्याय हो सबके साथ एक हो। अगर मंदिर किसी तालाब पर से अगर मंदिर हटते हैं तो हर जगह जिले में जितने तालाब हैं मंदिर हटाइए, या करबला हटाइए या बौद्ध मंदिर हटाइए, नहीं तो अगर रहे तो सबको रहे, क्योंकि इससे क्षति नहीं है। यह एक पर्यटक स्थल भी रहता है। साल में एक दिन केवल इसमें मेले लगते हैं। न तालाब का कोई क्षति नहीं है, लेकिन मात्र भाईचारा जब जमुना रीच को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, जिसका उस तालाब से कोई लेना देना नहीं है। तालाब से बहुत दूर है। तालाब में करबला का पट्टा हुआ था, तो करबला का पट्टा तो निरस्त हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तालाबों पे पट्टे नहीं होना चाहिए। अच्छा, तालाबों पट्टा कौन दिया था? एसडीएम भदोही ने दिया था पहले। खारिज कौन किया? एसडीएम भदोही ने खारिज किया, लेकिन उस सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल ये है कि हम उससे पट्टे के पहले से उसमें सारे चीज़ है, करबला है, और उन्होंने किया था। अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर अतिक्रमण करबला माना जाएगा तो सारे संस्था को अतिक्रमण माना जाएगा। एक को हटा करके
धर्म के आधार पर कोई नहीं हट सकता। यही हम लोगों को मांग है कि सुनियावा में अमन चैन शांति पैदा रहे और सभी धर्मों का, सभी हमारे धर्मों का पालन हो। इसलिए हम अधिवक्तागण आगे आए हैं, क्योंकि वहाँ दहशत के कुछ लोग पैदा किए हैं, वो लोग डर के मारे अब नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोगों की दायित्व है कि भाई ज़िले में अमन चैन रहे, शांति व्यवस्था रहे। इसलिए हमने डीएम साहब को दरखास्त दिया। डीएम साहब ने कड़े शब्दों में कहा कि भाई कोई अमन चैन बिगाड़े तो उसके खिलाफ एडीएम साहब कार्रवाई करे और एडीएम साहब स्वयं देखें। थैंक यू।